भाइयों, ये बरपेटा आसाम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ महापुरुष शंकर देव, महापुरुष माधव देव की कर्म भूमि रही है। बरपेटा की इस महान भूमि को मैं नमन करता हूं। यह क्षत्रिय परंपरा का गढ़ रहा है और हमारे लिए ये भूमि इसलिए भी खास है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी यहाँ से सांसद रहे और वो देश के राष्ट्रपति भी बने। तो ये पवित्र भूमि है। इस भूमि से ये दोनों नौजवान कंटेस्ट कर रहे हैं। आप इनको जिता के लाओ। इनका चिन्ह क्या है? अरे निशान क्या है? हाथ को वोट देने वाले सभी हाथ उठाइए। अरे देखो वहां पर आप नहीं उठा रहे, क्या बात है? तो ये सभी भाई हाथ उठा के इन दोनों को आप आशीर्वाद दो। अगर आशीर्वाद देकर यहां से चुन के जाएंगे तो हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन एक पावर में आने वाला है और मोदी जी भाग के जाने वाले हैं। और मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची उनकी पार्टी हिल रही है और मोदी जी भी हिल रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते रहती है, गांधी फैमिली को टीका करती है, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको मोदी गालियां देते रहते हैं। गालियां इसलिए देते हैं कि वो कांग्रेस से डरते हैं और राहुल से डरते हैं और राहुल से डरने वाला आदमी बहुत दिन टिक नहीं सकता। वो आज नहीं कल उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों, पिछले 10 सालों में कांग्रेस के समय शुरू हुई रेलवे लाइन को भी आगे नहीं बढ़ पाया। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम तो सबका सत्यानाश कर दिए और आज विकास कहाँ है? क्यों 10 साल में रेलवे लाइन नहीं गया? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे। कहाँ है बुलेट ट्रेन? अहमदाबाद से बंबई तक तुम्हारा 500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नहीं आगे आया और बातें बड़े बड़े करते हो। कहीं भी एक रेल अगर वो छोड़ते हैं तो वहां जाके हरी झंडा बताते हैं। तो मैं आपसे यही वायदा करूंगा, अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो यहां की रेलवे लाइन हम पूरी कर देंगे। और इधर स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है। इस बरपेटा में, ये एरिया में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत है। उसको भी हम पूरी तरह से मदद करेंगे और हमारा जो रूरल हेल्थ मिशन सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने और हम जब मिनिस्टर थे जो हमने शुरू किया, उसको और मजबूती हम देकर बढ़ाएंगे।
देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, खासकर आंगनवाड़ी के और आशा वर्कर्स, इन सबको उनकी आमदनी, उनका तनख्वाह हम डबल करके देंगे। और जिसके गांव की आबादी 2500 से ज्यादा है, वहां पर एक और आशा बहन को हम अपॉइंट करेंगे। उसी के साथ आज देश में बेरोजगारी और महामारी और इतने नौजवान बिना नौकरी से फिर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं, पहले ही कहे उन्होंने, क्या कहा? भाइयों और बहनों, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। बोला या नहीं? नहीं बोला? कौन बोला? दिया क्या? नहीं दिया? अरे बाप, मोदी कैसा झूठ बोलता जी, वो देश का प्रधानमंत्री है, झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है मोदी। अरे वो 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिले, 20 करोड़ नौकरी की वायदा थी, वो भी गया। बाहर कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं, अमीर लोग बाहर काला धन रखे हैं। मैं लाकर, हिंदुस्तान लाकर हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। दिया मोदी ने? देखो भाई, दिया होगा, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के ट्रेजरी में भरा होगा, देखो, देख लो, सच है नहीं? नहीं? और ये भी झूठ है, 15 लाख भी नहीं मिले। अरे ठीक है, फिर ऐसा नहीं बोलना। और एक ने कहा, इतना ही नहीं, किसानों की आमदनी में डबल करूंगा। किया डबल? फिर मोदी झूठ है? अरे कितने बार झूठ बोलता है भाई? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं। आज देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी है, पढ़े लिखे लोग 100 में से 65% लोगों के लिए नौकरी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गारंटी देती है, उसको अमल में लाती है। मोदी बोलते हैं, वो करते नहीं। अब हमने ये कहा कि 30 लाख नौकरियां जो सरकार में खाली है, वो गरीबों को हम 1 साल में भर्ती करके हम देंगे। ये तो खाली नौकरी है, नौकरी तैयार करने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि भरे तो SC, ST, OBC इनको देना पड़ता है, तो इसलिए वो नौकरी आज देने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात करते हैं। दूसरी चीज, हम महिलाओं को 50% नौकरी इसमें से देंगे। हर पढ़े लिखे युवाओं को हम अप्रेंटिसशिप कोर्स तैयार करके सालाना उनके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे।
जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और कहीं पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनको नौकरियां लगाई जाएगी। ये जो है हमारा होने वाले वायदे गारंटी। दूसरी चीज, जो हम 1 लाख रुपए उन पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से हर महीना उनको 8,600 रुपए दे देकर खूब ट्रेनिंग देकर इस देश में मजबूत युवाओं को हम बनाएंगे। आज अमीर और गरीब में बढ़ती खाई है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और मोदी चंद दोस्तों को मदद कर रहे हैं, गरीबों को नहीं। गरीबों की बात ही नहीं करते और सब चीज बेच रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जमाने में जो कुछ हुआ, वो एक एक करके ये लोग बेच के खा रहे हैं। रेल बेच रहे, रोड बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, सब चीजें बेच रहे। और मोदी और शाह दोनों बेचने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। और लेने वाले कौन है? अदानी और अंबानी, ये दोनों लेने वाले, मोदी बेचने वाले, शाह बेचने वाले। तो ऐसा मुल्क का कभी उद्धार होता है, तरक्की होती है? मैं पूछता हूं आपको, ये देश का तरक्की करने वाले नहीं है। मोदी देश को लूट के, गरीबों को लूट के अमीरों के हाथ में दे रहे। 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ कर दिया और गरीबों को कुछ नहीं दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? तो ये यहाँ के लोग प्रचार करते ना, भाई मोदी गरीबों का ये है, वो एक ही पैदा हुआ दुनिया में जो उद्धार होता। अरे जिस देश में खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, अमेरिका से लाकर लोगों को अन्न देते थे, खिलाते थे, ऐसे देश में आज चावल, गेहूं, पल्सेस इतना पैदावार हो रहा है जिससे लोग आज पेट भर के थोड़ा खाना खा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया। जिस देश में सुई तैयार नहीं होती थी, उस देश में रैकेट बनाकर ऊपर उड़ाने की हिम्मत अगर किसी ने की, उस इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और हमको पूछते हो, जरा दूर मेरा हाथ लगेगा तुमको, जरा मुश्किल हो जाएगी आपको। और हमको पूछते हो, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई, हम तो 55 साल हुकूमत किए, लेकिन हम हिसाब देंगे क्या लोगों के लिए किया, क्या करना था, वो हमने किया। इस देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। हमने आज जब 18% लोग पढ़े लिखे थे आजादी के पहले, आजादी के बाद आज 77% लोग पढ़ लिख के आगे आए। तो तरक्की किसने की? और हमको पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ये किया, तुमको पढ़ाया, शाह को पढ़ाया, हाई स्कूल में डाला, कॉलेज में दिखाया। नहीं तो तुम तो पहले तो, आजादी के पहले तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे।
हमारे ये क्या बोलते हैं ना, हमारी बिल्ली हमसे मैं हूं, ये हमारे को उल्टा बोल रहे, तुम क्या करें? अरे तुम तो देश को लूट के अमीरों को दे रहे हैं और हमको पूछ रहे तुम क्या कर रहे? बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका